यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, प्रीवियस पेपर कैसे सॉल्व किया जाते हैं लास्ट डेज में। उस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप भी उसको जाकर देखिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको इजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। यहाँ पर न्यू क्रिटिसिज्म की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन से assumptions हैं जो कि ट्रू हैं इसको लेके। अब हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द न्यू, यहाँ पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए। द न्यू मूवमेंट इन द लिटरेचर पॉपुलराइज्ड क्लोज रीडिंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड है वो क्लोज्ड रीडिंग है, और क्लोज रीडिंग वो पढ़ते थे। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसमें क्लोज्ड रीडिंग लिखा हुआ है, वो क्लोज रीडिंग है एक्चुअली। जो ए ऑप्शन है वो सही है। ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं। द लीडिंग क्रिटिक्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म आर एलन टेट, रॉबर्ट पेन वॉरेन, आरपी ब्लैकमोर एंड केनेथ बर्क। ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन सी। द क्रिटिकल अप्रोच is extensively used in the study of novels and plays। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने बात की थी पोइट्री की, उन्होंने फोकस किया था पोइट्री पे, जो न्यू क्रिटिक्स थे। ओके, ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं। दिस क्रिटिकल अप्रोच टेंड्स टू डिस्क्रेडिट हिस्टोरिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ ए वर्क ऑफ लिटरेचर। बिल्कुल ठीक बात है। जो न्यू क्रिटिक्स थे उन्होंने टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस किया है अपना। अब हम देख लेते हैं ए, बी एंड डी हमारा कौन से ऑप्शन में आता है। ऑप्शन 4। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड फॉर पोस्ट कोलोनियल थियरी एंड लिटरेचर। इस क्वेश्चन में पोस्ट कोलोनियल थियरी एंड लिटरेचर की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एब्रोगेशन, रेजिस्टेंस एंड एजर्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ पोस्ट कोलोनियल थॉट। यहाँ पे जो फर्स्ट उसमें है कीवर्ड हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, उन्होंने रेजिस्ट किया था, लेकिन ये दो वर्ड हैं, सपोज हमें ये समझ नहीं आ रहे हैं, एब्रोगेशन एंड एजर्शन। ठीक है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस हमें पता है। अगला देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी डिफेंड्स बाइनरीज ऑफ मास्टर्स एंड स्लेव्स, व्हाइट एंड ब्लैक एंड कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड। ऐसा तो नहीं है, ये डिफेंड तो नहीं करती है, ये हमारा क्रॉस हो गया। उसके बाद देखते हैं। वीप नॉट चाइल्ड इज द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश बाय एन ईस्ट अफ्रीकन राइटर नगुगिवा थंगर। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वाइल्ड सरगासो सी बाय जॉन रीज इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉलोनाइज्ड अफ्रीकन पॉपुलेशन। चलिए मानते हैं ये भी आपको नहीं पता है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। होमी के भाभा, एडवर्ड सईद एंड गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक आर इम्पोर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स। देखिए वही बात यहाँ पर आती है। मैं पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि राइटर्स पे फोकस करना है हमें। कौन सा राइटर किस थियरी से एसोसिएटेड है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। अभी हमने देखा कि जो हमारा ई है वो बिल्कुल ठीक है, और ऑप्शन ए जो है वो भी हमारा, क्योंकि रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हमने इसको भी सही किया। ए एंड ई किस में आ रहा है, कौन से ऑप्शन में है, हम वो देख लेंगे अभी। ए एंड ई हमारा थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए, सी एंड ई। अब हम ये समझ सकते हैं, ठीक है, ए, सी एंड ई, वीप नॉट चाइल्ड, और ये भी इसका सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एग्जाम में ना पैनिक हो जाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के, तो हमें री रीडिंग करनी चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, जो कीवर्ड्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए। हमेशा ये है, कीवर्ड्स पे फोकस करो और उसी से आंसर बन जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इंजॉय कर रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, और अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो इसको। और अभी कुछ दिन में, 1-2 दिन में मैं फुल लेंथ वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं पीवाईक्यू को सॉल्व करूंगा, किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को कैसे टैकल करना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।